नमस्कार किसान भाइयों, डिजिटल किसान पर आप लोगों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब हम रोपाई विधि से धान की खेती करते हैं, रोपाई विधि से धान की फसल लगाते हैं, तो रोपाई विधि से लगाई गई धान के फसल में खाद की पहली डोज का छिड़काव कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन सी खाद कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, और मैं खुद अपने रोपाई विधि से लगाई गई धान के फसल में खाद की पहली डोज कब डाला हूँ, कौन सी खाद कितनी मात्रा में डाला हूँ, साथ ही कौन से कंपनी का कीटनाशक और कौन से कंपनी का झाइम का प्रयोग किया हूँ, उसके बारे में आप लोगों को पूरा जानकारी बताऊंगा। इसलिए रोपाई विधि से लगाई गई धान के फसल में खाद की पहली डोज डालने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने किसान भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम खेती किसानी से संबंधित इसी तरह के नए नए क्वालिटी वीडियो लाते रहते हैं। तो किसान भाइयों, चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, यह देख सकते हैं, यह जो मेरा धान का प्लांट है, यह बायर की अराई 8433 DT एक हाइब्रिड वेराइटी का प्लांट है। किसान भाइयों, अब जान लेते हैं कि हमें रोपाई विधि से लगाई गई धान के फसल पर खाद की पहली डोज को छिड़काव कब करना चाहिए। तो किसान भाइयों, जैसे ही आप रोपाई कर लेते हैं, रोपाई करने के बाद जब आपकी धान की फसल को 15 से 25 दिन की हो जाती है, तो आप 15 से लेकर के 25 दिन के बीच में आप खाद की पहली डोज को छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, मैंने कब छिड़काव किया है, तो मैंने दिनांक इसे 25 जुलाई को रोपाई किया था और आज दिनांक 20 अगस्त हो चुका है, यानी कि जो मेरा धान का फसल है इसे लगभग 20 से 25 दिन की हो चुकी है। किसान भाइयों, मैंने जो मेरा धान का प्लांट है, जो धान का फसल है, इसे मैंने 20 दिन की अवस्था पर खाद की पहली डोज को छिड़काव किया हूँ। किसान भाइयों, जब भी हम रोपाई कर लेते हैं, रोपाई करने के बाद जो पौधा होता है उसे जमीन में अपने जड़ को फैलाने के लिए 8 से 12 दिन का समय लग जाता है। इसलिए 15 से 25 दिन के अंदर जो होता है, यह पौधे का अच्छे ग्रोथ होता है और इस समय पौधे में नए नए कल्ले निकलने का समय होता है। इसलिए रोपाई विधि से लगाई गई धान के फसल में 15 से लेकर के 25 दिन के बीच में आपको खाद की पहली छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, प्रति एकड़ हमें कौन सी खाद को कितनी मात्रा में लेना चाहिए, तो यह आपके मिट्टी के ऊपर, आपके जमीन के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए आप सभी किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है कि प्रति 3 साल में एक बार मिट्टी की जांच जरूर कराइए। तो किसान भाइयों, आप अपने खेत के हिसाब से, आप अपने जमीन की उर्वरता के हिसाब से प्रति एकड़ की दर से आप खाद की डोज को दे सकते हैं। मेरे बात कहूँ तो मैं ये देख सकते हैं, जो मेरा प्लांट है इसमें मैंने प्रति एकड़ 45 किलोग्राम यूरिया, इसी के साथ ये देख सकते हैं सुमिटोमो केमिकल इंडिया कंपनी की ईकू, जो कि एक बायो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, जो कि ग्रेनुअल्स है, यानी कि दानेदार फार्मों में आता है। ये देख सकते हैं, इसकी एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें ह्यूमिक एसिड, सोविट एक्स्ट्रा, विटामिन, एमिनो एसिड, सभी प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो इसे मैंने प्रति एकड़ 4 किलोग्राम, इसी के साथ ये देख सकते हैं बायर कंपनी की रीजेंट अल्ट्रा, जो कि एक इंसेक्टिसाइड है, कीटनाशक है, जिसका केमिकल एंड फार्मूलेशन है फिप्रोनिल 0.6%, जो कि GR फार्मा यानी कि ग्रेनुअल्स फार्मा, छोटे छोटे दानेदार फार्मों में आता है। तो किसान भाइयों, इसको हम इसलिए डाले हैं ताकि हमारे जो धान की फसल है उसमें अभी तना छेदक और जो पत्ता लपेटा यानी कि लीफ होल्डर का अटैक होता है, यह उसको लगभग 15 से 20 दिनों तक धान के फसल पर लगने ही नहीं देता है। तो किसान भाइयों, मैंने इस तरीके से खाद की पहली डोज को प्रति एकड़ की दर से छिड़काव किया है। प्रति एकड़ 45 किलो यूरिया, इसी के साथ सुमिटोमो केमिकल इंडिया कंपनी की ईकू बायो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यानी कि झाइम, इसी के साथ बायर कंपनी की रीजेंट अल्ट्रा, इसे भी प्रति एकड़ 4 किलोग्राम की दर से मिलाकर के रोपाई विधि से लगाई गई धान की फसल में खाद की पहली डोज के रूप में छिड़काव किया हूँ। तो किसान भाइयों, आप भी अपने जमीन के हिसाब से, अपने मिट्टी की उर्वरता के हिसाब से खाद की पहली डोज को कम या ज़्यादा करके छिड़काव कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मेरा जो ज़मीन है, मैं उसमें 45 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया का छिड़काव करता हूं, और यह हाइब्रिड किस्म का वैरायटी है, और इसमें हमने रोपाई करते समय प्रति एकड़ 25 किलो DAP का छिड़काव किए थे, जो कि प्रेटिला क्लोर के साथ मिलाकर छिड़काव किए थे। इसलिए जब हम खाद की पहली डोज दे रहे हैं तो इसमें हम DAP का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, मैं उम्मीद करता हूं आज की यह जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम खेती किसानी से संबंधित इसी तरह के रियलिटी वीडियो लाते रहते हैं। तो किसान भाइयों, आज के लिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।